नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बागमारा में डायरिया का बढ़ा प्रकोप, वार्ड 8 में भी मिले मरीज, स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। देवघर पहुंची कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की, मोंथा तूफान से प्रभावित किसानों को दिया मुआवजे का भरोसा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, मिशन डायरेक्टर शशि प्रकाश झा ने रामगढ़ सदर अस्पताल का किया दौरा। हजारीबाग पुलिस की बड़ी सफलता, 1.5 करोड़ की सोना चोरी का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, बिजली केबल चोरी करने वाले गिरोह बेनकाब, चोरी के तार स्कूल वैन के साथ बरामद। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर धनबाद के बागमारा से आई है, जहां डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। वार्ड नंबर 6 के बाद अब वार्ड नंबर 8 के वासुदेवपुर इलाके में रहने वाली भादु देवी डायरिया की चपेट में आ गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता और भी बढ़ गई है। सूचना मिलते ही सहिया बसंती देवी की तत्परता से भादु देवी को सरकारी एम्बुलेंस से SNMMCH भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। डायरिया का नया मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम वासुदेवपुर पहुंची और बस्ती का निरीक्षण कर लोगों को आवश्यक सावधानियां बरतने के लेकर निर्देश दिए। से ही टट्टी उल्टी हुआ है। अच्छा। 2-4 बार रात में हुआ है और सुबह हुआ है। तो ORS ला के पी है और उसके बाद बोली कि हम चलेंगे हॉस्पिटल। हम बोले कितने बड़ी ले चलते हैं, ठीक हो जाएगा। तो बोले नहीं, हम PMCH ही जाएंगे। तो क्या नाम है पेशेंट का? क्या नाम है? भादु देवी। भादु देवी। तो यहाँ पर डायरिया का कितना मामला प्रकाश में आया है? एक तो फिलहाल एक ही है। क्या एक ही मामला है? हाँ, एक ही है। तो PMCH में भी है? हाँ, PMCH में है। अगली खबर देवघर से आई है, जहां मोंथा चक्रवात तूफान से प्रभावित किसानों की स्थिति का जायजा लेने के लिए झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की ने देवघर पहुंचकर किसानों से बातचीत की। मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर किसानों से मुलाकात की और उनकी फसलों को हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में तूफान से अधिक क्षति हुई है, वहां किसानों को न्यायपूर्ण मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को नुकसान का आकलन शीघ्र पूरा कर राहत राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मंत्री ने बताया कि विरसा कृषि बीमा योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को बीमा राशि मिलेगी, जबकि अन्य किसानों को आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा। जो धान था वो खेतों खेत सो सा गया है और मुझे लगता है जो आकलन हम लोग कर रहे थे वो लगभग 20% 25% का कर रहे थे, मगर मुझे घूमने से ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिन में ये शायद 40-50% का भी जाए। राज्य सरकार की तैयारी अपने तरफ से थी। इस तरह की परिस्थिति अगर बनती है तो बिरसा फसल बीमा योजना के तहत वैसे किसान जो हमारे साथ रजिस्टर किए हैं, लगभग झारखंड में 13 लाख किसान हैं, उनको इसका बीमा का लाभ मिलेगा। उसके लिए उन्हें टोल फ्री नंबर 14447 में डायल करना है। टीम आएगी, जांच का पूरा प्रक्रिया होगा और उसको मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावे वैसे किसान जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, उन्हें भी आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि उनको भी झारखंड के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग के मिशन डायरेक्टर शशि प्रकाश झा ने शनिवार को रामगढ़ सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के लगभग हर अहम विभाग, डेंटल विभाग, ब्लड बैंक, IECU और इमरजेंसी वार्ड तक का दौरा किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने सभी विभागों में बेहतर प्रबंधन और बेहतर स्वच्छता बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए। मिशन डायरेक्टर ने स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पतालों में जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही का पालन करना जरूरी है।
अब तक उसमें और सुधार की ज़रूरत है। उसी को देखने के लिए हम लोग आते हैं कि जब तक ग्राउंड लेवल में देखें, अभी आपने देखा कि 10-10 ओपीडी चल रही है, सारी ओपीडी में हमने देखा कि लोगों की भीड़ है। तो इससे एक चीज़ तो पता चलता है कि जब लोगों को फ़ायदा मिल रहा है तभी लोग यहाँ आ रहे हैं। लेकिन अगर और बेहतर करने की बात है तो जो भीड़ लगी है वो क्यू सिस्टम में आ जाए, उसको नंबर स्लिप दे दिया जाए तो बाकी लोग बैठे रहें और केवल 3-4 लोग ही सामने आकर के अपना ओपीडी में कराएं। तो इससे लोगों को थोड़ी सुविधा होगी और जो कल्चर है वो एक अच्छा कल्चर डेवलप हो स्वास्थ्य पे। तो इसी को देखने के लिए और इसमें जो सुधार है उसको देखने क्या अब बात हजारीबाग की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए की सोना चोरी का पर्दाफाश करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तकनीकी टीम की मदद से इस चोरी का उद्भेदन हुआ। पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त बाइक और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार इस मामले का मुख्य आरोपी पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है। 2 अक्टूबर को हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र में एक गृह भेदन और चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें करीब 1.5 करोड़ का क्लेम था कि सोना और चांदी का आभूषण वगैरह चोरी हुआ था। तो उस संबंध में जो एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें अमित आनंद थे, पवन है, ललित जी हैं, इंस्पेक्टर साहब, केरेडारी थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी हैं। तो हमारी एसआईटी ने 7 लोगों की गिरफ्तारी की है और जो चोरी में सोना और चांदी के आभूषण थे उसको बरामद किया है। साथ में ये पूरे घटना को किस तरह कारित किया गया, जिसमें किसी ने रेकी किया और ये पता लगाया कि उनके घर में ये सोना कब आ रहा है। पहले से भी जो 2-3 दिन से उस घर की रेकी कर रहा था उसका, जहाँ पर ये सोना बेचा गया और जो चोरी करने में शामिल लोग थे उन सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो गलाया भी गया है क्या? हाँ, कुछ सोना को तो गला दिया गया है और हम लोगों ने बाकी आभूषण वगैरह को प्राप्त भी किया है। आप देखेंगे इसमें 3 जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके ऊपर पूर्व में भी इस तरह के कांड में संलिप्तता पाई। अब रुख रामगढ़ का करेंगे, जहां पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली के केबल तार चोरी करने वाले एक गिरोह को बेनकाब कर दिया। पुलिस अधीक्षक रामगढ़ को गुप्त सूचना मिली थी कि गोला थाना क्षेत्र के गांव सुतरी में कुछ व्यक्ति बिजली के पोल से तारों को काटकर उन्हें बेचने ले जाने की योजना बना रहे हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने छापेमारी कर सिल्वर रंग की मारुति ओमनी वैन में को घेर लिया। तलाशी लेने पर वैन से बिजली के केबल तारों को बड़ी मात्रा में बरामद किया गया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। कल रात के लगभग 12:30 बजे मुझे सूचना प्राप्त हुई कि कुछ चोर का गिरोह है जो कि बिजली के तार को काटकर और वो चोरी करने का काम करता है। और पिछले दिनों भी गोला थाना क्षेत्र में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई थी जो फैक्ट्री में घुसकर और तांबे की तार को चोर काट रहे थे। उसमें भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इसी सूचना पर तुरंत एक टीम बनाई गई। हमारे एसडीपीओ, हमारे थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर, इन सबकी अलग अलग टीम बना के छापेमारी का तुरंत निर्देश दिया गया मेरे द्वारा। और टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ये लोग जब मुरपा गोला थाना क्षेत्र के मुरपा झरियागढ़ पुल के पास में हमारी टीम पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक मारुति ओमनी सिल्वर कलर का है जो कि जिसका नंबर 0662 है और जिसके आगे स्कूल वैन लिखा हुआ है। उसमें कुछ लोग सवार होकर बहुत तेजी से गाड़ी को चला रहे हैं। पुलिस टीम के द्वारा उसको खदेड़ कर उस गाड़ी को रुकवाया गया और उसको पकड़ा गया। अब रुक करेंगे राजधानी रांची का, जहां खलारी में चंद्रवर्ती समाज द्वारा शनिवार को चक्रवर्ती मगध सम्राट जरासंघ महाराज की 5228वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता योगेश्वर रामचंद्रवंशी ने की। वक्ताओं ने बताया कि महाराज जरासंघ अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे। इस अवसर पर खलारी कोयलांचल में चंद्रवर्ती समाज को और अधिक संगठित करने पर बल दिया गया। समाज की अगली बैठक 9 नवंबर को गुलजार बाग में आयोजित की जाएगी। जम्बूद्वीप भारत के अखंड चक्रवर्ती सम्राट जरासंध जी की जयंती मनाने के लिए, जो हम लोग के कुल देवता भगवान के रूप में पूजे जाते हैं हमारे समाज में,
और इनसे हम लोगों को हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और हम सभी जो खिलाड़ी के सभी चंद्रवंशी भाई बंधु सभी से एक ही आग्रह करेंगे कि सभी एकजुट होकर हम सभी अपने समाज को सशक्तिकरण की ओर ले चलें। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां कोल इंडिया लिमिटेड के 91वें स्थापना दिवस के मौके पर बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साह और गर्व के साथ झंडोत्तोलन समारोह का आयोजन किया गया। एरिया 1 से लेकर एरिया 5 तक महाप्रबंधकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने कोल इंडिया का ध्वज फहराया। इस अवसर पर सभी ने कोल इंडिया की प्रगति और देश की ऊर्जा सुरक्षा में अपने योगदान को याद करते हुए नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लिया और शहीद कोल कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। अगली खबर बोकारो से आई है, जहां बेरमो विधानसभा क्षेत्र के करगली गेट स्थित महिला कल्याण मंडप में भाजपा की ओर से आत्मनिर्भर भारत हर घर स्वदेशी सम्मेलन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। सांसद ढुलू महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अब हर नागरिक को स्वदेशी उत्पादन अपनाकर हर घर स्वदेशी का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम में स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। अब बात देवघर की करेंगे, जहां देवीपुर स्थित एम्स के नए निदेशक डॉक्टर नितिन गंगाई ने शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात कर अस्पताल की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान डॉक्टर गांगई ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में एम्स ने काफी प्रगति की है और पूर्व निदेशक ने बेहतरीन कार्य किया। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रांसपोर्ट की समस्या पर जल्द ही समाधान किया जाएगा और एम्स के आसपास आदिवासी इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए काम करता रहेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अनियमितता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काफी चैलेंजिंग पोजीशन है, क्योंकि ये वैसे एम्स में भी नया एम्स है। नए एम्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करने के लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत रहती है, मैन पावर की जरूरत रहती है। सरकार ने तो काफी तरह हो सकता है उतना उन्होंने किया है, बट ये हमारा दायित्व है कि हम इसको पूरा करें और हमारा जितना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमारे लोकल पॉपुलेशन को मिले। तो स्पेशली आप देखते हैं कि ये एरिया काफी सारे स्टेट्स को कवर करता है और काफी सारे पेरिफेरल पॉपुलेशन को कवर करता है। तो इसको स्पेशलाइज सर्विस मिलने से अपने हमारी जनता को भी फायदा होगा। जोहार झारखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।